सो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो या फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना है, वो भी ढेर सारा प्रॉफिट, तो आपको सबसे पहले ऑपरेटर की चाल समझनी होगी। दोस्तों, ऑपरेटर जो होते हैं वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करके फंसाते हैं। ये लोग चार्ट में ट्रैप बनाते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के रिटेल ट्रेडर का लॉस कर देते हैं। सो दोस्तों, हम इसे चार्ट पर भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ऑपरेटर वाली कंसेप्ट समझ लो और इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा और आपको पता है कि आधा अधूरा नॉलेज हमेशा धोखे का होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि रिटेल ट्रेडर क्या होता है। दोस्तों, ऑपरेटर जो होता है वो मार्केट का बिग प्लेयर होता है, जिसके पास ट्रेड करने के लिए ढेर सारा अमाउंट होता है। और जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो हमारे जैसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम पैसा होता है। और जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके पास करोड़ों में अमाउंट होती है और वो उन पैसों से ट्रेड करते हैं, तब मार्केट में बड़ी बड़ी मूवमेंट होती रहती है। और हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर मार्केट में ट्रेड लेंगे तो हम एक कैंडल भी हिला नहीं सकते। अब हम ये समझेंगे कि ऑपरेटर कौन होता है। तो ऑपरेटर्स म्यूचुअल फंड वाले, FII, DII ये लोग होते हैं और यही लोग स्टॉक्स को, ऑप्शन को ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग का मतलब ही यही होता है, एक बंदा लॉस करेगा और दूसरा प्रॉफिट कमाएगा। जो बंदा ट्रेडिंग में लॉस करेगा उसी का ही पैसा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास जाता है और इसी को ही ट्रेडिंग कहते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या करते हैं ट्रैप बनाने के लिए। अब देखिए, ज्यादा लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब हम उसके ऊपर बाय करके प्रॉफिट कमाएंगे। जो ये रेजिस्टेंस वाला चार्ट है दोस्तों, वो पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। वो ऑपरेटर्स को भी पता है और हमारे जैसे लोगों को भी पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है और सबको पता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हमें बाय करना है। तो अब अगर ये बात ऑपरेटर्स को भी पता है, तब ऑपरेटर्स रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट करते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मार्केट तुरंत ऊपर जाता है और तुरंत ऊपर जाने के बाद ऑपरेटर जो होते हैं वो उसमें सेल ऑफ करने लगते हैं। सेल ऑफ करने के बाद जिन रिटेल ट्रेडर ने अपना स्टॉप लॉस नीचे लगाया था, उनका स्टॉप लॉस ये ऑपरेटर लोग सबसे पहले हिट करते हैं। हिट करने के बाद उनको प्रॉफिट हो जाता है और प्रॉफिट होने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने लगता है। दोस्तों, ऑपरेटर जो होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से हम जैसे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे अभी चार्ट पर समझेंगे कि हमें ऑपरेटर की चाल समझ के ट्रेडिंग से कैसे प्रॉफिट कमाना है। तो दोस्तों, हम अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है, जो पुट का चार्ट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर्स पुट में कैसे ट्रैप बनाते हैं। तो देखिए, ये आज का प्रीमियम है और आज मार्केट अच्छी तरह से ऊपर गया और यहाँ पर कोई भी ट्रैप नहीं बनाया। अभी मैं आपको सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर ट्रैप बनाया जाता है। तो फिलहाल मैंने कुछ ट्रैप देखे जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये ट्रैप मैंने पहले से ही देख के रखे ताकि वीडियो बनाने में आसानी हो। तो देखिए, आज के इस सेटअप में कोई भी ट्रैप नहीं बनाए। यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से ऊपर की साइड रैली दिखाई। यहाँ पर पिछले दिन में कोई भी ट्रैप मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर एक ट्रैप दिखाई दिया था पुट के चार्ट में। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट इस तरह से ऊपर गया और यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर सारे लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से और ड्रॉ करने के बाद रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट करेंगे इस तरह से। यहाँ पर लोग जैसे ही रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तब सब लोग रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहाँ पर 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 ब्रेक होने के बाद सारे लोग तुरंत यहाँ पर बाइंग करेंगे। इस वाले ग्रीन कैंडल में मैं आपको यहाँ पर क्लियर दिखा देता हूँ। सारे लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे, यहाँ पर बाइंग करेंगे, यहाँ पर बाइंग करेंगे। बाइंग करने के बाद सारे लोग सोचेंगे कि कैंडल बहुत बड़ी है, तो कुछ लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे और कुछ लोग कैंडल के मिडल में स्टॉप लॉस रखेंगे या फिर कुछ लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। फिर जिन्होंने यहाँ पर पुट में एंट्री ली थी बाइंग के लिए, तो बाइंग करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी और अगली कैंडल उनका स्टॉप लॉस हिट करा देगी जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पर था। और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट फिर से नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि ऑपरेटर्स को पता है कि लोग कहाँ पर स्टॉप लॉस रखने वाले। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस था, यहाँ पर एक था और यहाँ पर एक था। तो यहाँ पर पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर यहाँ पर बीच वाला स्टॉप लॉस था। बीच वाले स्टॉप लॉस में मार्केट फिर से नीचे आएगा, यहाँ पर ऑपरेटर फिर से सेल ऑफ करेंगे और यहाँ पर रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस फिर से हिट करा देंगे। फिर जिन्होंने यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस रखा है तो ऑपरेटर्स फिर से सेल ऑफ करेंगे और सेल ऑफ करने के बाद इस वाले कैंडल से सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट करा देंगे और इस तरह से मार्केट नीचे जाएगा।
तो इस तरह से ट्रैप बनता है और मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, फिर मार्केट नीचे गया, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सारे लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे और यहाँ पर लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, कुछ लोग यहाँ पर रखेंगे। तो जिन्होंने यहाँ पर और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है उन दोनों का स्टॉप लॉस ऑपरेटर यहाँ पर हिट करा देगा इस वाले रेड कैंडल से। फिर जिसने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है उसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है, ऑपरेटर्स को पता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होने वाला है और यहाँ पर होने वाला है। तो इसीलिए आपको ऑपरेटर से बचना होता है। ऑपरेटर से बचने के लिए हमें ऑपरेटर की तरह सोचना होता है। यहाँ पर देखिए जब रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हुआ दोनों जगह, तो मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर साइडवेज रहा। फिर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर कुछ नहीं करेंगे, उनको पता है कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज है और यहाँ पर ऑपरेटर तुरंत बाइंग की एंट्री करेंगे और मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा। और यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को एंट्री लेने का भी चांस नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पुल बैक नहीं है, कोई भी एंट्री नहीं है और सीधा मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया है वो अभी डर चुके हैं और डरने के बाद वो यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। फिर जो भी रिटेल ट्रेडर होंगे यहाँ पर पछतावा करेंगे कि यहाँ पर हमने ट्रेड लिया होता। इस तरह से यहाँ पर ट्रैप बनाया जाता है। तो ये ट्रैप हमें एक्सपीरियंस से समझ में आता है और आपको ट्रैप की कंसेप्ट सबसे पहले समझ लेनी होगी। यहाँ पर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस बनाया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने लगा और जिन्होंने यहाँ पर एंट्री लिए उनका स्टॉप लॉस इस वाले रेड कैंडल ने हिट कर दिया और फिर मार्केट उसके बाद ऊपर चला गया। तो इस तरह से एक ट्रैपिंग होती है दोस्तों। तो ट्रैपिंग को आपको सीखना पड़ेगा, किस तरह से ट्रैपिंग से बचा जाए। इसके लिए ट्रैप के कुछ सेटअप होते हैं। अगर आप ट्रैप के कुछ सेटअप समझ जाते हो तब आपके ट्रैपिंग में एसएल हिट नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप ट्रैप का सेटअप समझ लीजिए। अगर आपको ट्रैप का सेटअप समझना है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए कि आपको ट्रैप का सेटअप समझना है और कैसे स्टॉप लॉस से बचा जाए। तो दोस्तों आपको ट्रैप की कंसेप्ट समझ में आ गई होगी और अगर आपको ट्रैप वाला सेटअप सीखना है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अगर इस वीडियो पर 10 से भी ज्यादा कमेंट आ जाए तो मैं आपको ट्रैप का सेटअप सिखाऊंगा, जिसमें हम सीखेंगे कि ट्रैप से कैसे बचे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ पाए कि ऑपरेटर हमारा स्टॉप लॉस कैसे हिट कराते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।